नमस्कार। जन्म कुंडली का छठा भाव अपने आप में व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। आप हो, मैं हूं, कोई भी व्यक्ति हो इस जीवन में, उसे छठे भाव का प्रभाव अवश्य ही अच्छा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि छठा भाव चैलेंज है, छठा भाव रिस्क है, छठा भाव ही आपके अंदर किसी भी परेशानी का डटकर सामना करने की क्षमता देता है। छठा भाव ही आपके रोगों को दर्शाता है, छठा भाव ही आपके दुश्मनों को दर्शाता है। छठे भाव से ही कर्ज का विचार भी किया जाता है। मैंने ठीक पिछली वीडियो में, जिसे आप आई बटन पर देख सकते हैं, उस वीडियो में छठे भाव से क्या क्या देखा जाता है और इसका प्रभाव किस किस प्रकार से हमारे जीवन पर आता है, इससे जुड़ा प्रभाव आपको बताया। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यही छठे भाव का स्वामी जब कुंडली के अलग अलग भाव में चला जाएगा तो इसका कैसा प्रभाव हमारे जीवन में आएगा। एक व्यक्ति के जीवन में अगर उसे चैलेंज देने वाले नहीं हो तो उसे जो भी वस्तुएं मिल रही है उसका उतना मोल नहीं रहेगा। आपने कई बार सुना होगा कि एक अमीर व्यक्ति जिसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि उसके बच्चों को किसी प्रकार का संघर्ष नहीं करना पड़ा, कोई चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा और उसे जो भी मिला आसानी से मिल गया। इस कारण से उसे किसी भी वस्तु का मोल नहीं रहता, वो किसी को भी डांट देता है, किसी भी चीज को तोड़ देता है, उसे किसी चीज की ज्यादा खुशी नहीं होती और ना ही ज्यादा दुख होता है किसी के जाने पर। तो ये छठे भाव के नेगेटिव प्रभाव है कि आपको किसी चीज का वैल्यू मिला ही नहीं, आपको सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया। लेकिन जब छठा भाव प्रभाव में होता है तो ऐसा समझिए जैसे जीवन में सुख जरूरी होता है वैसे ही दुख भी जरूरी होता है। सुख के समय का मोल आपको तब तक रहेगा जब तक आपको दुख के समय का ध्यान रहेगा, स्मरण रहेगा कि आपको दुख का समय कैसे प्रभाव देकर गया था। जब व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती आती है, ढैया आती है, परेशानी का समय आता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान होता है और जब अच्छा समय आता है तो खुश होता है कि देखो मैंने उस समय को देखा था और आज मेरा ये समय आया है, बड़ी मेहनत के बाद आया है। तब वो प्रसन्न होता है कि मैंने जो अपने जीवन में मेहनत करी थी उसका रिजल्ट मुझे मिला। लेकिन छठा भाव जो है ये आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं देता, जहां भी होगा वहां चैलेंज, रिस्क, मेहनत को बढ़ा देगा। अब ये छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहा है, आप उसे देखिए। जिन्हें नहीं पता, शॉर्ट में बता देता हूं कैसे देखना है। छठा भाव यानी इस चार्ट में आप देखेंगे यहां पर तो ये षष्ठम भाव लिखा है, ये छठा भाव है। आपकी कुंडली में कोई भाव लिखा नहीं होगा, लेकिन इस स्थान पर जो भी अंक लिखा होगा उसी से आपको देखना है। जैसे मैं आपको अगर उदाहरण से बताऊं तो इस कुंडली को आप देखिए, यहां आप देख पा रहे 8 का अंक लिखा हुआ है। 8 का अंक यानी मंगल, वृश्चिक राशि। तो आपको बस इतना देखना है कि मंगल कहां पर है। अगर 8 का अंक है तो 1 का अंक है तो भी मंगल को देखना है। इसी प्रकार अलग अलग राशियों का अंक होने पर वो ग्रह कहाँ बैठा है आपको इतना देखना है। इतना तो आपको पता ही होगा। अब आप देखिए कि छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है। शुरुआत करते हैं लग्न से। आपको टाइम स्टेप मिल जाएगा, उससे आप अपनी स्वयं की कुंडली अनुसार कहां पर है उसका देख सकते हैं। पूरा देखना है तो आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा है तो लग्न यानी आप सेल्फ, ऐसे व्यक्ति का शत्रु भी व्यक्ति खुद है और व्यक्ति को आगे बढ़ाने में जिम्मेदार भी खुद ही है। क्यों? क्योंकि छठे का स्वामी जब लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े रिस्क लेता है, बड़े चैलेंजेस का सामना करता है और हमेशा कुछ अलग तरीके की सोच रखता है। और यही अलग तरीके की सोच रखना व्यक्ति को अन्य से आगे लेकर के जाता है। लेकिन स्वयं का शत्रु कैसे है कि कई बार लापरवाही, टालना देखा जाएगा, कई बार रिस्क ले लेना, अच्छा भला काम चल रहा था उस काम को छोड़कर कुछ नया कर लेना, बड़ा रिस्क। इस तरह की परेशानी भी छठे का स्वामी लग्न में होने पर दे जाता है और इस कारण से व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छठे का स्वामी जब लग्न में होता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने आसपास वालों के व्यवहार से दुखी रहते हैं, क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग होता है। अन्य इनके साथ एनर्जी मैच नहीं कर पाते और उस कारण से परेशान इनको होना पड़ता है, या अन्य से तालमेल सही नहीं रहते
जहां जाते हैं वहीं शत्रु बन जाते हैं। ये एक परेशानी कई बार देखने को मिलती है। हालांकि ऐसे व्यक्ति बदला लेने में माहिर होते हैं। एक बात कही गई है ज्योतिष शास्त्र में कि ऐसे लोग अगर इनका कोई बुरा करता है तो याद रखते हमेशा, और जब समय मिलता है तो उसका बदला भी ले लेते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं, देखो तुमने ऐसा किया था। मान लो कुछ बात बोली हो अगर, जैसे एक छोटा उदाहरण ले लो कि आपने कोई काम किया और उसमें आपने अपने अनुसार कोई चेंज कर लिया। हो सकता है दूसरों ने अगर आपका बुराई करी हो कि देखो इन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर लिया, पूछा भी नहीं, ये तो खुद ही बॉस बन रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे, इत्यादि बातें बोल दी आपके बारे में। अब आपको पता लग गया कि इस व्यक्ति ने बोला है, आप चुप हो गए, कोई बात नहीं, बोल लिया, ठीक है, उसने जो किया कर लिया। अब बारी आई आपकी। अब आपको लगा कि कुछ समय बाद इस व्यक्ति ने भी वही काम किया, खुद के हिसाब से चेंज कर लिया। अब आपको लगा कि आखिर इसने चेंज कैसे किया। आपने भी बोला कि देखो इसने अपने अनुसार चेंज कैसे किया, ये तो खुद को बोझ समझ रहा है। वही बात जो इसने आपके लिए बोली थी आप उसके लिए बोल देंगे। ये बात देखने को मिलती है, बड़ी मात्रा में मिलती है। छठे का स्वामी लग्न में होने पर या तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेगा या फिर हर एक नए व्यक्ति को अपना शत्रु बना लेगा। यही स्थिति बनती है। शुभ ग्रह होने पर शत्रु नहीं होते, लेकिन व्यक्ति आलसी होता है। पापक ग्रह होने पर शत्रु भी बहुत होते हैं, लेकिन व्यक्ति कर्मठ होता है, रिस्क लेता है और बड़े बड़े चैलेंज का सामना करके अपने जीवन काल में सफलता हासिल करता है। छठे का स्वामी दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाने के लिए अलग अलग तकनीकों का उपयोग करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के शत्रु बाहर नहीं, इसके घर में ही है। इसकी वाणी से शत्रु बन जाते हैं। कई बार सगे संबंधी मित्र लोग, व्यक्ति बोल देता है मुंह पर, उससे विरोधी हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, ये देखने को मिलता है। और इसीलिए जब छठे का स्वामी दूसरे भाव में होता है तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अन्य से विवाद झगड़ों का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए देखने को मिला है कि छठे का स्वामी जब दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति अन्य से अलग थलग हो जाता है, अकेला कई बार हो जाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति धन कमाने में माहिर होता है, अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करता रहता है और अच्छा धन कमा पाता है। हालांकि दिया हुआ धन ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति अन्य को धन दे देता है और फिर वापस मांग नहीं पाता या वापस उनसे ले नहीं पाता और वो पैसे डूब जाते एक प्रकार से। और कई बार अन्य को बताता भी नहीं है। जैसे मान लो आपने देखा किसी के छठे का स्वामी दूसरे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति से आप पूछो कि आपने कितनों को धन दिया है, और ऐसा धन जो किसी को बताया नहीं है। पता होगा वो भी होंगे, लेकिन नहीं पता है वो वाले कितने हैं। बोलेगा है दो चार जिनको मैंने दिया है, किसी को पता नहीं वो पैसे दिए मैंने, या कई बार शेयर मार्केट में लगाए हैं, किसी को बताया नहीं मैंने और वो पैसे नुकसान में चले गए, किसी को नहीं बोला मैंने। ऐसी बातें देखने को मिलती है। तो ये छठे का स्वामी जब दूसरे भाव में होता है तो देखने को मिल जाता है। इसीलिए छठे का स्वामी जब दूसरे में होता है तो कई बार धन को लेकर के चिंता का सामना भी करना पड़ता है। वाणी के कारण शत्रु बनते हैं, तो इसलिए कई बार व्यक्ति के काम में असर पड़ता है उसके चलते। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को तोल मोल कर बोलना चाहिए, जिससे अन्य से तालमेल सही बना रहे और वो उसके काम में, विशेषकर ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो जिसके छठे का स्वामी दूसरे में है और व्यापारी हो, तो धन के कारण कई बार समस्या इसलिए आती है कि काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? कि अन्य से शत्रुता पाल ली है, गुस्से में बहुत बोल दिया है, इसलिए परेशानी है। छठे का स्वामी लग्न में हो, दूसरे में हो, कर्ज व्यक्ति के साथ बना रहता है, लंबे समय तक कर्जा बना रहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ये देखने को मिल जाता है। छठे का स्वामी अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को क्रिएटिव बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके अपने काम को बना लेता है। ज्यादा संघर्ष, ज्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपने तीव्र दिमाग से सभी कामों को कर लेता है और उसी के बलबूते पर ऐसा व्यक्ति अच्छा लाभ कमा पाता है। छठे का स्वामी जब भी कुंडली के तीसरे भाव में आता है तो व्यक्ति को यात्राएं बहुत करना पड़ती है, भागदौड़ बहुत करना पड़ती है, अन्य का सहयोग नहीं मिलता। जो करना पड़ता है अपने ही दम पर करना पड़ता है। लेकिन छठे का स्वामी अगर कुंडली के तीसरे भाव में हो तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि अन्य पर विश्वास करे भी ना, क्योंकि अन्य पर विश्वास करने पर धोखा मिलता है। कई बार पैसे भी फंसते हैं। कई बार अगर कहीं डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया, किसी के कहने में अगर कुछ पैसे लगा दिए, किसी के कहने में अगर कोई काम कर दिया, तो बड़ा नुकसान होता है। कई बार केस आदि भी हो जाते हैं। हालांकि ये अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति मेहनती होता है और जो भी स्वयं के टास्क है, स्वयं के काम है, उनको समय पर पूरा करने का प्रयास करता है।
बस वही बात है कि अन्य का सहयोग नहीं मिलता और अन्य के सहयोग की अपेक्षा करेगा तो पीछे रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से भाग्य बनाता है। ये भी एक प्रकार से विपरीत राजयोग की तरह काम करता है, व्यक्ति को अच्छे परिणाम देने का काम करता है। बस अन्य पर विश्वास ना करे तो सफलता व्यक्ति के हाथ में होती है और व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी से अलग प्रकार से करने वाले कार्यों के चलते अपना नाम बना पाता है, अपना सम्मान बना पाता है। तो ये अच्छी स्थिति हुई। इसके अलावा अगर छठे का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपना घर, अपने सुखों की वस्तुएं कर्ज या लोन लेकर बनाता है, लोन लेके खरीदता है कई बारी, लेकिन सुख आदि अर्जित करता है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना जानता है, कड़ी मेहनत के बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। घर परिवार के लोगों का सहयोग नहीं मिलता, मन कभी शांत नहीं रहता ऐसे व्यक्ति का। हमेशा मन में चिंता, बेचैनी, पुरानी बातों की यादें बनी रहती है व्यक्ति के अंदर और जो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती है। इसके अलावा जब भी छठे का स्वामी चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से परेशानियों से ग्रसित रहता है। नींद की समस्या, बेचैनी, चिंता, डिप्रेशन, टेंशन जैसी स्थितियां व्यक्ति के साथ बनी रहती है जो व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करती है। छठे का स्वामी जब चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपना जन्म स्थान, अपना घर परिवार छोड़ना पड़ता है। घर परिवार में सपोर्ट नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, बुराई करने वाले भी होते, बुरा सोचने वाले भी होते हैं और जन्म स्थान पर भी ऐसी ही स्थिति रहती है, इसलिए अलग होना पड़ता है कई बार। छठे का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति हालांकि मेहनती होता है, अपने सुखों को अर्जित करता है, अपने साथ जो भी रहता है उसको सही सलाह देता है, किसी का बुरा नहीं सोचता। लेकिन अगर किसी ने बुरा किया है तो वो बात दिमाग में हमेशा बैठी रहती है और उसी कारण से मानसिक रूप से अशांत भी रहता है कि देखो इस व्यक्ति ने ऐसा बुरा किया था, इस व्यक्ति ने इस प्रकार से बुराई करी थी, ये व्यक्ति को ध्यान रहता है। छठे का स्वामी चतुर्थ में होना एक प्रकार से मिली जुली स्थिति है कि आर्थिक रूप से व्यक्ति अपने आप को संपन्न कर ले, लेकिन धन को लेकर परेशान फिर भी रहता है, सुख जो होते हैं उसमें असंतुष्ट होता है और अन्य का सहयोग न होने से मानसिक रूप से अशांत रहता है, बेचैन, अकेला रहता है। छठे का स्वामी अगर पंचम भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में क्रिएटिव तो होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने कार्यों को तेजी से करना जानता है, बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाना जानता है। छठे का स्वामी जब पंचम में होता है तो व्यक्ति बड़ा मेहनती होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेहनती, मतलब यहां व्यक्ति कोशिश करता है कि लंबे समय तक संघर्ष ना करना पड़े। मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे जल्द से जल्द सफलता मिल जाए, जल्दी से मैं कुछ बड़ा कर लूं, ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति की जरूर रहती है। छठे का स्वामी जब पंचम में होता है संतान प्राप्ति में बाधा आती है, संतान कई बार सुनती नहीं है और व्यक्ति को सम्मान भी बड़ी मेहनत के बाद मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति लगातार प्रयास करता है तो सफलता हासिल कर पाता है। छठे का स्वामी जब पंचम में होता है तो व्यक्ति को कर्ज अधिक लेना पड़ता है, कर्ज व्यक्ति के साथ बना रहता है, ये भी देखने को मिल जाता है। छठे का स्वामी पंचम में होता है तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ता है, नए नए लोगों से जुड़ता है, बार बार परिवर्तन भी करता है, ये भी देखने को मिल जाता है। यहां पर यह बात कही गई है कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने काम को सिस्टमेटिक ढंग से करे, एक नियम बना करके करे तो सफलता हासिल कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में रुकावट आती है, शिक्षा कई बार काम भी नहीं आती, जो शिक्षा ली हो वो शिक्षा छोड़नी पड़ जाती है। इसलिए छठे का स्वामी पंचम में हो तो इसको उतना अच्छा नहीं बोल सकते। हर चीज के लिए व्यक्ति की मेहनत बड़ी चढ़ी रहती है, लगातार प्रयास कर ले तो सफलता भी हासिल कर पाता है, लेकिन कड़े मेहनत के बाद, कड़े संघर्षों के बाद। छठे का स्वामी अगर छठे में ही बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में यह विपरीत राजयोग है, लेकिन अगर लग्नेश बलवान हुआ और छठे का स्वामी पीड़ित हुआ तो ही इसके अच्छे प्रभाव मिल पाएंगे। छठे का स्वामी छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेना, संघर्ष उठाना, साथ में चैलेंज का सामना करके उसको पार करना, अलग अलग टास्क को पूरा करना अच्छा लगता है और ऐसा व्यक्ति इन कार्यों को अच्छे से कर पाता है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है, किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से ऐसा व्यक्ति कर सकता है। हालांकि अगर छठे का स्वामी यहाँ पीड़ित हो, लग्नेश बलवान हो तो कई गुना अधिक सफलता हासिल कर पाता है, नहीं तो शत्रु, विरोधी, रोग इन्हीं में घिर कर रह जाता है और ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाता फिर। इसलिए छठे का स्वामी छठे में हो तो ऐसे व्यक्ति को लगातार प्रयास करने की, लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। छठे का स्वामी का छठे में होना एक प्रकार से व्यक्ति को जीवन काल में एक के बाद एक चैलेंज देता रहता है और ऐसा व्यक्ति भी अगर
लग्नेश को बलवान रखे और चैलेंज का सामना करता रहे तो बड़ा नाम बना पाता है और एक अलग प्रकार की पहचान ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। छठे का स्वामी छठे में होना अच्छा भी है, लेकिन लगातार उतार चढ़ाव जीवन में बना रहता है। छठे का स्वामी अगर सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करने का काम करता है। छठे के स्वामी का सप्तम में होना जीवन साथी के साथ में अलगाव, विवाद और किसी प्रकार के मतभेद को उत्पन्न करता है। छठे का स्वामी जब सप्तम भाव में जाता है तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करती है, अन्य का सहयोग नहीं मिलता, अपने दम पर सब कुछ करना पड़ता है, संघर्ष की अधिकता रहती है। साथी जो लोग जुड़ते हैं वो भी विरोध करने वाले, शत्रु जल्दी बन जाते हैं ऐसे व्यक्ति के। ऐसा व्यक्ति अन्य के बीच में बैलेंस बनाने का प्रयास करता है, लेकिन अन्य इसे अपने से अलग समझते हैं और कई बार विपरीत लिंग के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है। छठे का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को बार बार परिवर्तनों का सामना भी करना पड़ता है और अन्य का सहयोग नहीं मिलने के कारण जो लगातार प्रयास करना पड़ता है वही व्यक्ति को पीछे करता जाता है, क्योंकि नए सिरे से सब चालू करना पड़ता है और अगर अपने सम्मान को व्यक्ति बनाए न रखे तो फिर ज्यादा परेशानी आती है। इसलिए छठे का स्वामी जब सप्तम भाव में बैठा हुआ होता है तो व्यक्ति को चाहिए कि लगातार अपने काम में लगे रहे, अपने काम को इंप्रूव करता रहे, कुछ नया करता रहे, उससे सफलता मिल पाती है यहाँ पर और उसी से व्यक्ति की ग्रोथ भी होती है। छठे का स्वामी अगर अष्टम में है तो ये भी विपरीत राजयोग है, यहाँ भी व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाता है, लेकिन अगर यहाँ पर छठे का स्वामी अष्टम में होने के अलावा लग्नेश पीड़ित हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति बड़े गंभीर रोगों में घिर जाता है, बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ जाता है। लेकिन ये स्थिति व्यक्ति को रोक तो देती है, लेकिन व्यक्ति के अंदर चाहत होती है कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग कर दिखाने की चाहत होती है, अन्य से अलग सोचने की क्षमता होती है। छठे का स्वामी जब अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक अलग अलग कार्यों को करता है और कोशिश करता है मैं कैसे भी अपने आप को जीवन काल में एक बड़े नाम, बड़ा सम्मान के रूप में प्रतिष्ठित कर लूं। छठे का स्वामी अष्टम में होने पर गुप्त विषयों की ओर, ज्योतिष आदि विषयों की ओर व्यक्ति की रुचि होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की सहायता करना चाहता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों का भला करता है, लेकिन कर्ज व्यक्ति के ऊपर बना रहता है या धन की समस्या व्यक्ति को लंबे समय घेरे रखती है। छठे का स्वामी अष्टम में होने पर ससुराल वर्ग से तालमेल कमजोर होने के भी योग बन जाते हैं। यहाँ छठे का स्वामी अष्टम में होने पर जीवन में बड़े परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है, बड़े चेंज का सामना भी करना पड़ता है। 48वें वर्ष में जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है जो व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम करता है। छठे का स्वामी अष्टम में होना अच्छा भी है, लेकिन लग्नेश बलवान होगा तो ही जीवन में व्यक्ति कुछ बड़ा कर पाएगा। छठे का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार देखेगा कि धार्मिक कार्यों में भी अगर रुचि लेता है तो अन्य इसके शत्रु बन जाते हैं, या फिर अन्य को सलाह देना, ज्ञान देना इसके शत्रु बना लेता है। ऐसा व्यक्ति को सलाह देने का शौक होता है, या कोई मांगे या ना मांगे लेकिन व्यक्ति गाइड करता है अन्य को, और उसके कारण होता क्या है कि अन्य इसके बुराई करने लग जाते। देखो इससे किसी ने पूछा नहीं, आ गया अपनी शेकी बघारने, आ गया देखो प्रवचन देने। ऐसे व्यक्ति को ऐसा समझा जाता है, हालांकि किसी का बुरा नहीं करता, सबके लिए अच्छा सोचता है। लेकिन छठे का स्वामी नवम में हो तो कई बार पिता का सहयोग नहीं मिलता, भाग्य भी संघर्षों के बाद साथ देता है, बहुत मेहनत के बाद भाग्य का साथ मिलता है। छठे का स्वामी नवम में हो, अगर बलवान हो तो ऐसी अवस्था के अंदर अच्छी ग्रोथ ऐसा व्यक्ति हासिल कर पाता है, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने रिस्क लेने की क्षमता, प्लानिंग बना के काम करने की क्षमता से अच्छी सफलता हासिल कर पाता है। छठे का स्वामी जब नवम में होता है तो ऐसा व्यक्ति ग्रोथ भी प्राप्त करता है, लेकिन अपनी खुद की मेहनत से, जीरो से सब कुछ बनाता है। भाग्य का साथ उतना नहीं मिलता, खुद के दम पर सब कुछ हासिल करना पड़ता है। छठे का स्वामी नवम में होता है तो कई बार घर परिवार से दूर जाकर सफलता मिलती है, अन्य का सहयोग नहीं मिलता। छठे का स्वामी नवम में हो तो व्यक्ति को चाहिए कि दूर स्थानों से जुड़े, बाहर के क्षेत्रों से जुड़े, अपने आप को कहीं दूर स्थान से जोड़कर काम करे तो सफलता मिलेगी। अन्य के भरोसे ना बैठे, ना ही भाग्य के भरोसे बैठे और ना ही ईश्वर के भरोसे बैठे, क्योंकि यहाँ पर किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। यहाँ सहयोग मिलेगा तो केवल खुद की मेहनत का, वही करे उसी सफलता मिलेगी। छठे का स्वामी अगर कुंडली के नवम में है तो आपको कर्ज भी बड़ी मात्रा में साथ देगा आपका जीवन में, मतलब कर्ज आपको बहुत मिल जाएगा, कर्ज लेना भी पड़ जाएगा। ये भी स्थिति आपकी कुंडली में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। यही छठे का स्वामी अगर मंगल जैसा ग्रह हुआ तो बड़ी मात्रा में कर्ज का सामना आपको करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अन्य ग्रह भी हुए तो कर्ज तो आपको बना रहेगा।
छठे का स्वामी दशम में होना एक बढ़िया स्थिति में समझता हूं, क्योंकि छठे का स्वामी दशम में जाकर के व्यक्ति को मेहनती बनाता है, रिस्क लेने वाला, चैलेंज का सामना करने वाला, डटकर किसी काम को पूरा करने वाला बनाता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने भुजबल से जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाता है। छठे का स्वामी दशम में होता है तो उच्च पदस्थ लोगों से व्यक्ति पहचान बना लेता है। छठे का स्वामी दशम में होता है तो व्यक्ति लगातार मेहनत करता रहता है और लगातार की गई मेहनत से ही सफलता हासिल कर पाता है। व्यक्ति को अन्य को ज्ञान देना, सलाह देना, परामर्श देना, अन्य से जुड़ना, ये भी अच्छा लगता है। हालांकि अन्य का सहयोग उतना नहीं मिलता, सब कुछ मेहनत के बाद मिलता है, खुद की मेहनत के बाद मिलता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को फॉलो करने वाला नहीं होता, बल्कि जीरो से चालू करके कुछ नया हासिल करने वाला होता है। छठे का स्वामी जब दशम में होता है तो बड़ी ग्रोथ ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से हासिल कर पाता है, समाज में प्रतिष्ठा हासिल कर पाता है। लेकिन बिना संघर्षों के कुछ नहीं मिलता। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति का सम्मान बनता है और जब 6 वर्ष का होता है तब भी जीवन में, घर परिवार में कुछ उथल पुथल की स्थिति मचती है। आप चाहे तो मैच करके देख सकते हैं। छठे का स्वामी दशम में होता है तो लगातार व्यक्ति को अपने आप को साबित करना पड़ता है। उम्र हो जाने के बाद भी, अनुभव आ जाने के बाद भी लगातार अपनी मेहनत बनाए रखना पड़ता है, तब जाकर सम्मान बना रहता है। छठे का स्वामी 11वें भाव में हो तो ये अपने ही भाव से छठा होता है। ऐसे व्यक्ति को चैलेंज, रिस्क अवश्य मिलते हैं, लेकिन डटकर सामना करता है। एक से अधिक मार्गों से धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अन्य से जुड़ता जरूर है, लेकिन उनसे लाभ नहीं मिलता। अन्य जुड़ते हैं केवल लाभ निकालने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कर्जा बड़ी मात्रा में हो जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति सही प्रकार से धन का उपयोग करे तो कर्ज चुका पाता है। छठे का स्वामी अगर 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में विशेष सफलता हासिल कर पाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान हासिल कर पाते हैं। छठे के स्वामी का 11वें में होना ग्रोथ भी देता है, सम्मान भी देता है, लेकिन अपनी खुद की मेहनत से, खुद के दम पर और साथ ही साथ मैनेजमेंट बनाकर काम करने पर ही मिल पाता है। ऐसा व्यक्ति, कुछ लोगों को आप देखोगे जिनके छठे का स्वामी 11वें में है, अन्य को ठग कर, लूट कर, अन्य का बुरा करके धन कमाते हैं और बड़ी मात्रा में धन कमा लेते हैं। समाज में प्रतिष्ठा तो बना लेते हैं, लेकिन वो झूठे कार्यों से, वो गलत कार्यों से धन कमाकर बनाई जाती प्रतिष्ठा होती है, जो व्यक्ति को रोग बड़ी मात्रा में प्रदान करता है और आज नहीं तो कल व्यक्ति को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है जब छठे का स्वामी 11वें में होता है। तो छठे का स्वामी अगर 12वें में हो तो ये स्थिति भी विपरीत राजयोग की है, लेकिन यहां व्यक्ति का मन कुछ प्राप्त करने का कई बार नहीं होता। संघर्ष करता है लेकिन कुछ समय तक, कोई काम करता है लेकिन कुछ समय तक। अगर विदेश से जुड़ जाए तो अच्छा रहता है, विदेश में व्यक्ति सेटल हो सकता है, उसके लिए अच्छा योग है। छठे का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति लगातार प्रयास करके अपने जीवन काल में नाम सम्मान हासिल कर सकता है। छठे का स्वामी 12वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक के बाद एक चैलेंज का सामना करता है, लेकिन अगर सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दे और अपनी मेहनत करता रहे बस, तो सफलता अवश्य मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी इच्छाएं रखने लग जाए कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, तो काम नहीं बन पाते। लेकिन बस अपनी मेहनत करके भगवान पे छोड़ देता है कि जो होगा अच्छा होगा, तो व्यक्ति के काम हो जाते हैं। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है अगर व्यक्ति, तो इसके सारे काम हो जाते हैं। छठे का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाता है। बस शर्त यही है कि लगातार काम में बना रहना पड़ता है। कर्ज होता है, लेकिन अगर बनाए रखे कि बस अपनी मेहनत करना है और कर्ज चुकाना है, तो धीरे धीरे सब कर पाता है। एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करे, रूटीन बना के काम करे, तो अच्छा प्रभाव ले पाता है। तो ये तो छठे के स्वामी का 12 भाव में प्रभाव हो गया। अब छोटे छोटे कुछ सूत्र समझ लीजिए। छठे का स्वामी तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में होता है तो विशेष सकारात्मक प्रभाव देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ग्रोथ, उन्नति, सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बस लगातार एक रूटीन में काम करे, अन्य पर विश्वास ना करे, तो अच्छी ग्रोथ प्राप्त कर पाता है। छठे का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो यह विपरीत राजयोग होता है। ऐसी स्थिति में लग्नेश को बलवान करके व्यक्ति सफलता हासिल करता है। अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस का डटकर सामना भी करता है और चैलेंज को पार करके अपना सम्मान बनाता है। छठे का स्वामी अगर लग्न दूसरे, चौथे, 9वें और 11वें भाव में अगर बैठा हो, 12वें भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो, तो कर्ज बड़ी मात्रा में व्यक्ति के ऊपर हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति धन का सही प्रकार से उपयोग कर ले तो कर्ज से धीरे धीरे करके बाहर भी निकल आता है। ऐसे व्यक्ति को प्रत्येक मंगलवार को शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए या गुड़ के रस से अभिषेक करना चाहिए और
ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़ते हुए अभिषेक करना चाहिए, अवश्य सफलता मिलती है। छठे का स्वामी, अगर आप देखते हैं कि नीच राशि में बैठा है तो व्यक्ति को जो शत्रु मिलते हैं वो कमजोर मिलते हैं, उतने बलवान नहीं मिलते या इसके सामने टिक नहीं पाते। छठे का स्वामी बलवान होकर कहीं बैठा हो तो शत्रु विरोधी हाई लेवल के मिलते हैं, बड़े बड़े लोग शत्रुता रख लेते हैं। छठे का स्वामी सप्तम भाव में हो, शुक्र के साथ हो, शुक्र हो या शुक्र की राशि में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति के शत्रु हाई लेवल के होते हैं, लेकिन स्त्री वर्ग होते हैं, महिलाएं होती है और महिलाओं के कारण व्यक्ति को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर छठे का स्वामी सूर्य या शनि या मंगल इनके संबंध में आता हो तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी मुकदमों का सामना करना पड़ जाता है अपने जीवन काल में। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अन्य से अपने संबंधों को अच्छा रखे। छठे का स्वामी अगर मंगल के संबंध में है तो किसी को पैसे उधार न दे। कर्ज ले सकते हैं, आप चुका देंगे, ये बात पक्की है, लेकिन किसी को देना, कर्ज लेंगे तो भी बढ़ते जाएगा, कर्ज बड़ी मात्रा में आपके ऊपर हो जाएगा, ये बात पक्की है, लेकिन देना तो भूल कर भी नहीं है, दिया हुआ पैसा नहीं मिलेगा। छठे का स्वामी दूसरे में हो, छठे में हो या 11वें में, दिया हुआ पैसा कई बार फंस जाता है, देना नहीं चाहिए। तो ये कुछ योग है जिन पर मैंने आपको बताया। छठे का स्वामी 5वें में हो, 8वें में हो या 11वें में, शेयर मार्केट वगैरह में सोच विचार कर पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि यहां पर लगाए हुए पैसे फंस जाते हैं। छठे का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में हो, लग्न में हो, 11वें में हो तो रोग आपको बड़ी मात्रा में घेर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो कुछ योग है ये मैंने आपको बताए। अब आप एक काम करिए कि अपने जीवन में जो छठे से जुड़े मैंने प्रभाव बताया उनको मिलाए। पिछली वीडियो को देखिए, उससे भी कुछ बातों को मिलाइए। कोई समस्या हो तो वीडियो में कमेंट करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।